Hello everyone, welcome back to your own channel. Well, आज 26 of January 2024. विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोग को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इस वीकेंड में, इस लॉन्ग वीकेंड में आप लोगों के लिए कुछ एजुकेशनल वीडियोस बनाऊंगा. सो दोस्तों, ये पहला एजुकेशनल वीडियोस है जिसमें कि हम लोग मूविंग एवरेजेस की प्रो स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं. लेकिन बिफोर दैट, व्हाट इज माय क्वालिफिकेशन टू स्पीक ऑन द सब्जेक्ट? क्या मैं ट्रेड कर भी पाता हूँ? सो फर्स्टली वील डिस्कस दोस्तों कि 30 डेज चैलेंज. दोस्तों, मैं 30 डेज चैलेंज मैंने स्टार्ट किया है फ्रॉम लास्ट मंथ ऑनवर्ड. ये मेरा सेकंड 30 डेज चैलेंज है जिसमें कि मैं 5 लाख की कैपिटल से कितना रिटर्न जनरेट करके दिखा पाता हूँ ओनली इन कैश ट्रेड्स. मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की तो बात ही नहीं कर रहा. तो उसको देख लेते हैं दोस्तों. तो इक्विटी सेगमेंट में हम लोग ने स्टार्ट किया था फ्रॉम 12th ऑफ दिसंबर ऑनवर्ड्स. सो 12th ऑफ दिसंबर से 12th ऑफ जनवरी हम लोग का एक मंथ खत्म हो गया जिसमें कि 8% के रिटर्न्स बने थे. इस महीने 12th ऑफ जनवरी ऑनवर्ड्स, 12th ऑफ जनवरी ऑनवर्ड्स से लेकर के अभी तक 26 जनवरी, मतलब अगर आप देखें तो मोटा मोटा ऑलमोस्ट 15 डेज हो गए. तो 15 डेज में हमारे कितने प्रॉफिट्स बने हैं तो हम लोग इसको 26 तक लेकर के हम लोग विल फाइंड आउट. सो व्हाट इज द रिजल्ट? सो रिजल्ट इज कि रियलाइज पीएनएल इज 37.16 थाउजेंड, जो कि 5 लाख की कैपिटल में ऑलमोस्ट 7% के प्रॉफिट्स हैं. थोड़ा सा ज़्यादा अगर आप चार्जेस एंड टैक्सेस को हटा देंगे तो ओवरऑल 32,000 के प्रॉफिट्स हो रहे हैं. अनरियलाइज पीएनएल हम लोग देख ही नहीं रहे हैं क्योंकि दोस्तों ये तो जो इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है उस पर अनरियलाइज पीएनएल हो रहा है. जो रियलाइज है, जो हमने प्रॉफिट बुक किया है उसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं. कौन से ट्रेड्स लिए दोस्तों? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ रियलाइज पीएनएल पे क्लिक करेंगे. वी विल जस्ट क्लिक ऑन रियलाइज पीएनएल ताकि एग्जैक्टली वही ट्रेड्स आए जो कि हमने लिए थे. सो ये वो हमारे ट्रेड्स है दोस्तों जिसको कि हम लोग ने रिसेंटली लिया है और जो हमारे मेंबर्स हैं दे विल अफर्म दिस कि ये सारे के सारे ट्रेड्स हमने उनके साथ डिस्कस किए. सो दीज आर दी ऑल दी ट्रेड्स जो कि हम लोग ने इस पिछले 15 डेज में लिए हैं और अराउंड 7% के आसपास के प्रॉफिट्स बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इन 15 डेज. सो बाय दिस आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट कि आई एम स्लाइटली क्वालिफाइड टू स्पीक ऑन द सब्जेक्ट. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट. तो दोस्तों, हम लोग स्टडी करने वाले हैं मूविंग एवरेजेस से जुड़ी हुई 2-3 स्ट्रैटेजीज. मूविंग एवरेजेस के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, प्रो कॉन्सेप्ट्स को, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, अगर आप कैश ट्रेडर हैं और अगर आप इन्वेस्टर हैं. तो कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक केस स्टडी भी करेंगे, आपके सामने डिस्कस करेंगे दोस्तों. लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप वीडियो हमारा देख रहे हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन. दोस्तों, ये पहला एक सिग्नल होता है कि आप हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं ताकि हम लोग इसी प्रकार से आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें. सो डू नॉट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन एंड डू ड्रॉप सम कॉमेंट्स. ओके, सो दोस्तों, सबसे पहले बात हम लोग बात करते हैं व्हाट इज मूविंग एवरेज. जैसा कि आपको नाम पता चल रहा है, मूविंग एवरेज मतलब वो एवरेज जो मूव कर रहा है. अब दोस्तों, अगर हम लोग बात करें मूविंग एवरेजेस लगता कैसे है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जाना है. यू विल गो हियर. यहाँ पर आप अगर ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहे हैं या फिर अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर इंडिकेटर्स में जैसे आप जाएंगे तो वहाँ पर उसको क्लिक करेंगे, एक ड्रॉप डाउन आएगा. आपको सिंपली टाइप करना है मूविंग एवरेजेस, मूविंग एवरेजेस. ठीक है, तो मूविंग एवरेजेस में आपको कई सारे मूविंग एवरेजेस दिखेंगे. आपको सिंपल एंड सिंपल मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे नजर रखनी है और उसको क्लिक कर देना है. सो वंस यू क्लिक इट, यहाँ पर आपके सामने मूविंग एवरेज ऐड हो जाएगा. तो आप एज सुन एज यू विल क्लिक इट तो यहाँ पर आपके ओवर हियर मूविंग एवरेजेस विल गेट एडेड. अगर आप डिफॉल्ट में देखेंगे दोस्तों तो EMA यहाँ पर 9 ही दिखाई पड़ेगा. सो यहाँ पर जो गियर आइकन है उसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा सेटिंग्स को चेंज करेंगे. सेटिंग्स को क्या चेंज करेंगे दोस्तों? आपके लिए सिर्फ 3 मूविंग एवरेजेस जानना इंपॉर्टेंट है. वन इज़ 20 EMA जो कि मैंने ऑलरेडी लगा रखा है. सेकेंड वन इज़ 50 EMA. 50 EMA की क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसको भी समझेंगे. तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ स्टाइल लेंथ में लिख देंगे 50. बेसिकली 50 डेज का ये मूविंग एवरेज है. इसका मतलब क्या है उसको भी हम लोग आगे समझेंगे. कलर को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, RG ग्रीन कर लेंगे. ग्रीन इज हियर. ठीक है, तो इसको हम लोग ग्रीन कर लेंगे, थोड़ा सा डार्क ग्रीन भी कर सकते हैं. सो वील मेक इट डार्क ग्रीन हियर एंड इसको थोड़ा सा वेट बढ़ा देंगे एंड ओके कर देंगे. ठीक है, दैट्स ओके. ओके फाइन. सो दिस इज आवर ग्रीन एंड ये हमारा ग्रीन वाला मूविंग एवरेज लग गया है. और हम लोग का जो ये EMA है दैट इज़ 20 डेज़ का, वो रेड कलर का ऑलरेडी लगा हुआ है. थर्ड वन हम लोग लगाएंगे यहाँ पर. हम लोग इसको गियर आइकन को क्लिक कर रहे हैं एंड वी विल मेक इट 100, नहीं विल मेक इट 200. सो इनपुट्स में हम लोग यहाँ पर जाएंगे एंड वील मेक इट 200 एंड उसके बाद हम लोग स्टाइल पे जाएंगे और इसको कर लेंगे थोड़ा सा ब्लू एंड वील मेक इट डार्क ब्लू एंड दिस इज इट, है ना. तो ये हमारा 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो जाएगा.
तो ये हमारे लिए 3 मूविंग एवरेजेस जानना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनके क्या रेलेवेंस है, इनके क्या इंपॉर्टेंस है, उसको हम लोग आगे समझेंगे। दोस्तों अगर आपको चार्ट को सेव करना है तो यहाँ पर आपको जो ये टिक बटन दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, अब जैसे ही इसको कैंसिल कर देंगे तो ये जो सेटिंग है आपकी सारी की सारी चली जाएगी। तो आपको जो ये टिक बटन दिखाई पड़ रहा है, इस टिक बॉक्स को आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये चार्ट सेव हो जाएगा, ये टेम्पलेट सेव हो जाएगा। जब कभी भी आप चार्ट को ओपन करेंगे, जब कभी भी किसी स्टॉक को आप सर्च करेंगे तो यही सेटिंग आपके सामने निकल करके आएगी। दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि मूविंग एवरेज होता क्या और उसका रेलेवेंस क्या है। तो मूविंग एवरेज इज नथिंग बट पिछले 20 दिनों का, जैसे अगर हमने 20 EMA लिया तो पिछले 20 दिन में जो भी प्राइस चल रहा था लास्ट 20 डेज में, मान लो कोई स्टॉक है जिसका प्राइस 100 रुपीज़ था, फिर 105 हुआ, फिर उसके बाद 110 हुआ, उसके बाद 120 हुआ, फिर एकदम से गिर गया 90 हुआ एंड सो ऑन। तो पिछले 20 दिनों में जो भी प्राइस था लास्ट 20 डेज उसका एवरेज करते हैं, मतलब जितना भी लास्ट 20 डेज का प्राइस था उसको ऐड किया जाएगा, उसको ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाय 20 किया जाएगा, तो इससे क्या निकलेगा, एक मूविंग एवरेज निकलेगा। लेकिन दोस्तों हम लोग ने क्या लगाया, हम लोग ने EMA लगाया। EMA इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसमें कि लेटेस्ट जो प्राइस है उसको ज़्यादा वेटेज मिल रहा है और जो पुराना डेट पे मतलब 20वें दिन, लास्ट 20वें दिन में जो प्राइस था उसको कम वेटेज मिल रहा है। और ग्रेजुअली जैसे जैसे डे बढ़ते जा रहे हैं और जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है उस पर जो प्राइस था उसको सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है। तो इससे और कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे फ़र्क ये पड़ता है कि जो मूविंग एवरेज है वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है और ज़्यादा वेटेज रखता है जो कि लेटेस्ट प्राइस एक्शन हो रहा है उसका। ठीक है, तो ये पहली चीज़ क्लियर हो गई। सिमिलरली 50 डे का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपने लगाया है, इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट 50 डेज का जो प्राइस चल रहा है उसकी एवरेज है ये लाइन। बात समझ में आई? ये लाइन और कुछ नहीं है बल्कि कलेक्शन ऑफ डॉट्स है, डॉट्स का कलेक्शन है। तो ये एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, जैसे कि ये इस पॉइंट के बारे में बात करें तो ये पॉइंट पिछले 50 डेज की जो प्राइस चल रहा था उसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये लास्ट 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। सिंपल चीज़ दोस्तों, अगर लास्ट 200 डेज का है तो ये सबसे स्लो लाइन होगी, जो ग्रीन वाली है वो फास्टर लाइन होगी, और जो रेड लाइन है वो क्योंकि 20 डेज लास्ट 20 डेज का मूवमेंट शो कर रही है तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा क्विक लाइन होगी। अब दोस्तों यहाँ पर तीनों के तीनों मूविंग एवरेजेस का इंपॉर्टेंस समझना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस। दोस्तों जब कभी भी किसी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि वो स्टॉक किस कैटेगरी का है, मतलब क्या वो स्टॉक स्मॉल कैप का है, क्या वो स्टॉक निफ्टी 50 का है, क्या वो स्टॉक ब्लू चिप है, या फिर बहुत ज़्यादा हाई बीटा है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहता है। सो दोस्तों स्टॉक्स को आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है स्टॉक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा मूव करता है। सो अगर वो स्टॉक बहुत ज़्यादा मूव करता है तो हाई वोलेटाइल स्टॉक हो गया, सो उसको जनरली आप 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे बाय या सेल करते हैं। कैसे करते हैं समझेंगे। अगर आपको लगता है कि स्टॉक बहुत ही स्लो मूवमेंट करता है, बहुत ही ब्लू चिप है, मार्केट गिरेगी तो ज़्यादा गिरेगा नहीं, मार्केट भागेगी ज़्यादा भागेगा नहीं, तो ऐसे स्टॉक्स को जनरली आप 50 EMA के सपोर्ट पे बाय करते हैं या सेल करते हैं। कैसे करते हैं समझेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये हो गया दोस्तों जो स्टॉक ज़्यादा मूव नहीं करते, दैट इज ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो उन पे हम लोग 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे काम करेंगे। लेकिन अब आप कहेंगे सर ये फिर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज किसके लिए लिया है? तो सर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज़ अ वेरी वेरी डिसाइसिव लाइन कि जो स्टॉक 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के प्राइस पे आता है, इसका मतलब क्या है कि वो स्टॉक पिछले 200 ट्रेडिंग डेज, अगर आप साल में अगर 200 डेज निकालेंगे ट्रेडिंग सेशन के, तो पूरे के पूरे साल में सिर्फ 200 ही ट्रेडिंग सेशंस होते हैं ऑन एन एवरेज। मैं आपको अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ भैया, सिंपल सी चीज़ है। आपके हफ्ते में 5 दिन ट्रेडिंग होती है, तो अगर आप पूरे साल का 365 डेज को कैलकुलेट करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि अप्रॉक्सीमेटली 200 डेज के आसपास ही ट्रेडिंग डेज होते हैं। सो 200 डेज मतलब लास्ट एक साल का जो एवरेज था उसके एवरेज प्राइस पे स्टॉक आ गया है। सो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज अ थ्रेशहोल्ड। वो एक थ्रेशहोल्ड होता है कि अगर वो स्टॉक 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल पर आ गया है, मतलब वो स्टॉक एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड जोन पे चला गया है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर स्टॉक 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल पे भी सपोर्ट नहीं ले रहा है और उसके भी नीचे चला जाता है, तो दोस्तों उस स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। वो स्टॉक एक्सट्रीमली बियरिश ट्रेंड में जा चुका है और वो स्टॉक खतरे से खाली नहीं है।
अब दोस्तों आपके सामने मैंने रिलायंस का एग्जांपल लिया है। दोस्तों रिलायंस में आपको कोई भी ट्रेडिंग करनी है, कोई भी स्विंग ट्रेडिंग करनी है, कोई पोजीशन ट्रेडिंग करनी है, आपको हमेशा हमेशा सिर्फ वन डे कैंडल के चार्ट को लगाना है, वन डे ओनली। तो आपने वन डे को जैसे लगाया तो आपके सामने बड़ा ही ब्यूटीफुल, बड़ा ही डिसाइसिव, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चार्ट ओपन होकर के आएगा। दोस्तों अगर आप देखें दोस्तों अभी इसको कैसे ट्रेड करना है, क्या स्ट्रैटेजी लगानी है, कुछ स्क्रीनर्स हैं, स्कैनर्स हैं, वो भी मैं आपको दूंगा कमेंट्स में, सो डू नॉट मिस आउट ऑन दैट। तो दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने क्या लगा, मैंने यहाँ पर लगाया है रिलायंस का चार्ट, और रिलायंस में 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस एंड 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन लगाया है। अब दोस्तों अगर आप देखें रिलायंस का चार्ट अगर आप देखें तो ओवर हियर यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि रिलायंस कई बार अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। कैन यू सी इट? तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 20 वाला और 50 वाला हाइड कर रहा हूँ। पहले हम लोग 200 को समझेंगे, फिर इसके बाद 20 और 50 को समझेंगे, ठीक है। तो 20 को मैंने हाइड कर दिया और मैंने 50 को हाइड कर दिया। बेसिकली जो ये आंख है उसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये हाइड हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो ये 50 डे एक्सपोनेंशियल 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लग गया। अब दोस्तों सिंपल चीज़ है दोस्तों कि जब 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है इसका मतलब क्या है कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ पर आपको स्टॉक को बाय करना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया, क्योंकि कोई स्टॉक अगर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल पे आ रहा है मतलब वो एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हो चुका है। तो यहाँ पर जब कभी भी अगर आप किसी स्टॉक में कन्विंस्ड हैं कि ये स्टॉक ब्लू चिप है, तो जब कभी भी वो स्टॉक 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आए वहाँ पर स्टॉक को एक्यूमुलेट करना है। बट अगर आपको दिखाई पड़ रहा है कि स्टॉक 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सपोर्ट नहीं कर रहा और स्टॉक उसको भी तोड़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्लासिक एग्जाम्पल बताता हूँ। रिलायंस 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे इस दिन पे आया तो मुझे क्या लगा कि मुझे यहाँ पर बाय करना चाहिए। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। आपने देखा स्टॉक ने ऊपर साइड दिखाना शुरू किया, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि स्टॉक फिर से 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ रहा है। तोड़ने का मतलब सिंपल है कि स्टॉक और ज़्यादा गिरेगा, स्टॉक और भी वीक है। तो स्टॉक को आप अगर आप 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सपोर्ट नहीं दे पा रहा है, उसको भी ब्रीच कर रहा है, तो स्टॉक में गिरावट और भी सॉलिड होगी और स्टॉक फेल फ्रॉम 2450 टू एज लो एज 2100 आपके सामने है। लेकिन दोस्तों अब आप कहेंगे कि सर फिर तो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को मैं यूज़ कैसे करूं? 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज़ करने का सिंपल तरीका है। अगर वहां पर मैं आपको बिल्कुल सिंपल स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, वहां पर आपका जो RSI है जब स्टॉक 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर है, ये RSI मैंने लगा रखा है, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये RSI है, इसको भी आप इंडिकेटर में जाकर के RSI लगा सकते हैं। अगर वो 60 के ऊपर है तो ही बाय करना है, अदरवाइज नहीं बाय करना है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू, क्या रिलायंस इस समय पर उसका RSI 60 के ऊपर था? 60 के ऊपर होना मतलब स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है। क्या उसमें स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ थी? नो। सो यू आर नॉट गोइंग टू बाय रिलायंस स्टॉक हियर। व्हेन आई गोइंग टू बाय? यू आर गोइंग टू बाय इट हियर। जब यहाँ पर RSI 60 के ऊपर हो गया है और स्टॉक अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रीच कर चुका है, प्रिसाइज टाइम टू एंटर। अब दोस्तों आपको, अगर आप इन्वेस्टर हैं, आई एम प्रेटी कॉन्फिडेंट दोस्तों, अगर आपने यहाँ पर स्टॉक को बाय किया है, मैं आपके सामने यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ लाइन, यहाँ पर आपने एंटर किया, RSI वॉज अबव 60, RSI नीचे गई, स्टॉक थोड़ा मोड़ा ऊपर गया, लेकिन अगर आपने स्टॉक को यहाँ पर बाय किया है, स्टॉक वेंट थोड़ा मोड़ा देखें तो स्टॉक वेंट फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 2400 टू एज हाई एज 2700। अब आप कहेंगे सर रिलायंस तो आपने बता दिया, कुछ और शेयर बताइए जो कि वोलेटाइल रहते हैं। तो मैं आपके लिए कुछ अच्छे स्टॉक निकाल लेता हूं जो कि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स के हैं। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ से IRCTC, है ना, IRCTC देख लेते हैं, वो भी काफ़ी वोलेटाइल रहता है। अगर IRCTC को देखें सेम चीज़ दोस्तों, उसमें डरने घबराने की बात नहीं है। अपने फंडामेंटल्स अगर आपको क्लियर हैं, यू विल डेफिनेटली मेक मनी, आई अश्योर यू दिस। सो दोस्तों हम लोग देखें यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या आप यहाँ पर बाय करेंगे? मुझे पॉज करके यस नो में कमेंट्स में आंसर दीजिएगा। विल यू बाय इट हियर? स्टॉक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बेग पार्टन 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे है, RSI वाज बिलो 60, यू विल नॉट बी बाइंग हियर। वेयर एज आप क्या यहाँ पर बाय करेंगे? आंसर इज यस, यू विल बाय इट। अगर आपने यहाँ पर स्टॉक को बाय किया है, सो आपको होल्ड करना है स्टॉक को। व्हेन यू बाय द स्टॉक अबाउट 20 डे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड RSI स्ट्रॉन्ग, आपने बाय किया था स्टॉक को 650 के प्राइस पे। अगर आप देखेंगे स्मॉल हिकअप्स 2-4-5% का आपको अपसाइड डाउन साइड दिखाई पड़ेगा, बट अल्टीमेटली स्टॉक विल राइज अप टू द लेवल्स ऑफ
760। उसके बाद आपको सेकेंड एंट्री कब मिली, जब स्टॉक ने फिर से 20 डे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग, दोस्तों जनरली मैं 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ बिकॉज आई ट्रेड ऑल्सो। सो इन्वेस्टिंग के लिए दोस्तों 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ, और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इन्वेस्टिंग के लिए यूज़ करता हूँ तो ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ता, बहुत कभी ऐसा होता है स्टॉक आए। सो स्टॉक अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या RSI वॉज अबव 60, इफ़ यू से नो, इनफैक्ट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच भी नहीं किया उसने, यहाँ पर टच किया, द स्टॉक हैज टच हियर। वॉज RSI अबव 60 डे, अबव 60? नो। कब मूव किया उसने, अगर आप देखें तो ये वो पोजीशन है, दिस इज द पोजीशन, दिस इज द एग्जैक्ट टाइम जब RSI वाज अबव 60 एंड स्टॉक वाज अबाउट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यहाँ पर टच किया। दिस वाज द प्रिसाइज टाइम जब आपको स्टॉक में एंटर करना चाहिए था। अब इसी के रिलेशन में दोस्तों मैं आपको दो स्ट्रैटेजी समझा दे रहा हूँ। अब उसके देखिए बम्पर अपसाइड का मूवमेंट हुआ है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उनको आप स्टडी करिए और बैक टेस्ट करिए। जो मैंने आपको देखो, ट्रेडिंग के लिए एक चीज़ बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा खिचड़ी नहीं बनानी है, एक प्रिंसिपल पकड़ना है और उस पर काम करना है, उसको बैक टेस्ट करना है। अगर आपको 70 to 80% के रिजल्ट्स मिल रहे हैं, 70 to 80%, लेट मी टेल यू इट इज़ टू गुड। आपको उसके अलावा कोई भी नई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके रिजल्ट 70 to 80% है, आप बैक टेस्ट करिए। इफ़ इट इज़ गिविंग यू 70 to 80% रिजल्ट्स, आई थिंक दैट्स गुड इनफ। आप और भी ज़्यादा इंप्रूव्ड एक्यूरेसी जाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, सो दोस्तों थोड़ा सा आपको अपने नॉलेज को इन्हांस करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रो लेवल की नॉलेज को लेना पड़ेगा। और अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं, ऑफ कोर्स लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन डाउनलोड वेल्थ सागा कोर्सेज ऐप एंड बी पार्ट ऑफ आवर फैमिली। अब दोस्तों कुछ और भी प्रो चीज़ें जान लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये जो 20 और 50 EMA है, इसका क्या यूज़ है, इसको हम लोगों ने क्यों लगाया। दोस्तों 20 और 50 एक बहुत ही हाई वॉलेटाइल या फिर आप कह सकते हैं हाई रिएक्टिव मूविंग एवरेज के इंडेक्स हैं। अब इसको दो तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, टू यूजेस विच यू कैन मेक यूज़ ऑफ 20 एंड 50। वन इज़ दी मूविंग एवरेज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। मूविंग एवरेज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? मूविंग एवरेज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का मतलब यह है कि जब कभी भी आपको 220 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इस तरह से जाता हुआ दिखाई पड़े, आई विल जस्ट ड्रॉ इट फॉर यू लाइक दिस, 50 डे मूविंग एवरेज भी यहीं से जाता हुआ दिखाई पड़े और 200 भी ऐसे ही जाते हुआ दिखाई पड़े। अब आपको ये पार्ट तो दिखाई पड़ेगा नहीं क्योंकि ये पार्ट तो भविष्य बनेगा, लेकिन आपको यहाँ पर जब आपको दिखाई पड़ेगा अराउंड अ वीक, आफ्टर अ वीक, जब आपको स्टॉक में इस तरीके से प्राइस सेक्शन में 20 डे 50 डे और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट से, जिसको कि आप कह सकते हैं कॉन्फ्लुएंस पॉइंट से जब वो बिल्कुल ब्रेकआउट करना, फैन आउट होना शुरू करें, सो दैट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। और उस स्ट्रेंथ को कैसे चेक करेंगे? 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग RSI से। RSI शुड बी अबव 60, RSI 60 के ऊपर होनी चाहिए, प्लस यहाँ जो कॉन्फ्लुएंस है, कॉन्फ्लुएंस शुड बी इन द सेम डायरेक्शन, मतलब जो 20 डे है मूविंग एवरेज वो भी ऊपर होना चाहिए, 50 डे है वो भी ऊपर होना चाहिए, एंड 200 डे वो भी ऊपर इस प्रकार से फैन आउट होना चाहिए अपने कॉन्फ्लुएंस पॉइंट पे। और कॉन्फ्लुएंस पॉइंट को आपको चेक करना है RSI से, क्या RSI अबव 60 है? इफ़ द आंसर इज येस, इट्स अ ग्रेट एंट्री पॉइंट। अब मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल देख लेता हूँ। लेट्स टेक द एग्जाम्पल, अब मैं आपके साथ लाइव तो हूँ नहीं, अदरवाइज आई वुड हैव टेकन योर एग्जाम्पल्स। सो लेट्स टेक रैंडम एग्जाम्पल ऑफ से बजाज ऑटो, ठीक है, बजाज ऑटो को देख लेते हैं। कुछ नॉन ट्रेंडिंग चार्ट भी देख लेंगे, बजाज फाइनेंस को भी देख लेंगे, है ना। तो हर तरह के स्टॉक को हम लोग देखेंगे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं इन तीनों को खोले दे रहा हूँ, और इसका मैं लेट मी टेल यू स्क्रीनर भी आपको मैं लिंक में दे दूंगा, सो डू नॉट मिस आउट। और एक और स्ट्रैटेजी है जिसको कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, सो नो कीप वॉचिंग। सो 20 डे को मैं ऑन कर रहा हूँ और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी मैं ऑन कर रहा हूँ, तो मैंने तीनों ऑन कर दी। सो दोस्तों अगर आप मुझसे पूछें क्या ये वो पॉइंट है, ब्रेकआउट पॉइंट? नो, दिस इज नॉट द पॉइंट। क्या ये वो पॉइंट है? येस, दिस इज द एग्जैक्ट पॉइंट। अब हम मुझसे कहेंगे कि सर ये भी तो पॉइंट था इसके पीछे, बट ये वो पॉइंट नहीं है, क्योंकि RSI को अगर आप देखें, सो यहाँ पर इफ़ यू टॉक अबाउट दिस पॉइंट, मैं आपको प्रिसाइज सीधी लाइन ड्रॉप कर रहा हूँ। सो दिस इज द प्राइस विच, जहाँ पे आप एक्शन देख सकते हैं, RSI वॉज नॉट अबाउ 60, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो RSI 60 के ऊपर भी जा रहा था। कैन यू सी इट हियर? RSI 60 के ऊपर जाने लगा है, और जो 20 50 और 200 डे का जो फैनिंग है बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही हो रहा है जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है, और स्टॉक अपने 40 से 60 के लिए मूव कर रहा है। कैन यू सी दिस? एक होता है 60
के ऊपर होना इस तरीके से, एक होता है 60 के ऊपर होना इस तरीके से। बस समझ में आ रही? 60 के ऊपर अभी भी है लेकिन वो नीचे जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, यहाँ स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। सो हमें क्या चाहिए, हमें स्ट्रेंथ बढ़ती हुई दिखाई पड़नी चाहिए। सो यहाँ पर स्ट्रेंथ दिख रही है, स्टॉक में फैनिंग हो रही है। अब दोस्तों स्टॉक में अगर फैनिंग हो रही है सो दिस इज क्लियर कट मूविंग एवरेज ब्रेकआउट पॉइंट। यहाँ पर आपको एंटर करना है। अब इसमें किसी भी दिन पे आप एंटर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से स्टॉक आपको कम से कम 50% के रिटर्न्स देगा। लेट्स टेक कपल ऑफ मोर एग्जांपल्स। अब बजाज फाइनेंस काफ़ी दिनों से ना एक ही जगह पे घुसम कर रहा है। अब हम लोग बात कर रहे हैं बजाज फाइनेंस को, बाज फिन को अगर हम लोग देखें तो अब आप कहेंगे सर ये नॉन ट्रेंडिंग है, इसको इसमें समझाइए तब हम समझें। अब इसमें भी आप समझ लीजिए, हम लोग को एंट्री कब करनी है, जब हमको बिल्कुल क्लियर कट एक पॉइंट से फैनिंग दिखाई पड़ेगी, तभी हम इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर सकते हैं या फिर स्ट्रैटेजी का मजा ले सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछें इसमें हमको कहीं पर भी इस क्लियर कट फैनिंग दिखाई पड़ रही है, अगर आप रिसेंटली देखें कहीं पर भी आपको ये क्लियर फैनिंग दिखाई नहीं पड़ रही है। कहीं पर 200 नीचे है, कहीं पर क्रॉस ओवर हो रहा है एंड सो ऑन। सो दैट्स नॉट द राइट पॉइंट। यहाँ पर आप देखेंगे तो जब तक क्लियर फैनिंग नहीं होगी आपको स्टॉक में कोई बहुत बड़ा मूव, डायरेक्शनल मूव दिखाई नहीं पड़ेगा। अब आप देखें तो यहाँ पर मैं पीछे जा रहा हूँ, हिस्ट्री में जा रहा हूँ, तो हिस्ट्री में देखें दोस्तों तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिला, बहुत ही खूबसूरत सा पॉइंट, और वो पॉइंट है ये। लेकिन अब मैंने RSI नहीं लगाया। अब मैं RSI को लगाऊं तो मैं यहाँ पर RSI को लगाता हूँ तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जब आपने एंट्री करी थी ब्यूटीफुल RSI हो रखा था, RSI वाज लुकिंग स्ट्रॉन्गर, फैनिंग भी हो रही थी। और वही यही चीज़ आप उल्टा कर सकते हैं, एक पॉइंट से नीचे गिरावट दिखाई पड़ना शुरू करे और आपको इस प्रकार की फैनिंग नीचे के साइड पे होती दिखाई पड़े, 20 सबसे नीचे, फिर उसके बाद 50 और सबसे ऊपर 200, तो वो एक बियरिश साइन होता है। सो दोस्तों ये हो गई सेकंड स्ट्रैटेजी, दिस इज सेकंड स्ट्रैटेजी। एंड थर्ड वन इज गोल्डन क्रॉसओवर। दोस्तों गोल्डन क्रॉसओवर काफ़ी लोग जानते भी हैं और काफ़ी सारे लोग इसको ट्रेड भी करते हैं, लेकिन मैं गोल्डन क्रॉसओवर को दो तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। आई एक्सप्लेन इट इन टू वेज। दोस्तों अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं या फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप किसी स्टॉक में 15-20 दिन, 1 महीने, 2 महीने में प्रॉफिट चाहते हैं, सो वो हुआ शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी, पोजिशनल स्ट्रैटेजी। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं, अगर आप मल्टी बैगर रिटर्न्स चाहते हैं, सो दोस्तों यहाँ पे दो तरह के क्रॉसओवर हैं। फर्स्ट क्रॉसओवर इज द शॉर्ट गोल्डन क्रॉसओवर, जिसको कि हम लोग 20 डे और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे काम करेंगे। सेकंड वन इज लॉन्ग वन, जिसमें कि आप बड़ा मूव चाहते हैं, दैट इज द क्रॉसओवर ऑफ 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब जैसे कि आपको यहाँ पर साइन दिखाई पड़ रहा है, 20 और 50 कैसे हैं, छोटे टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेजेस हैं। सो यहाँ पर क्या है, आपको बहुत सारे एंट्री मिलेंगे लेकिन टारगेट्स भी बहुत छोटे से होंगे। लेकिन जब 50 और 200 का मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होगा, बने से क्रॉसओवर, अब जैसे कि मैं आपको जस्ट हाईलाइटेड अब मैं हाइड कर रहा हूँ 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और यहाँ पर 20 और 50 का मैंने मूविंग एवरेज लगा दिया। अब जैसे ही आप देख रहे हैं कि 20 डे का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जैसे ही ग्रीन लाइन को क्रॉस करेगा, कैन यू सी इट हियर, यहाँ पर आप देखिए ग्रीन लाइन को क्रॉस कर रहा है, और आपको सिर्फ एक ही चीज़ से एक कंफर्मेशन लेना है, RSI से। क्या RSI स्ट्रांग हो रहा है? RSI अगर स्ट्रांग हो रहा है, RSI अगर 60 के ऊपर जा रहा है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, मतलब स्ट्रेंथ बढ़ रही है, दैट इज द एंट्री पॉइंट। आप दोस्तों जैसे ही यहाँ पर एंट्री लेंगे इस क्रॉस ओवर पॉइंट के ऊपर, स्टॉक में आपने एंट्री करी 7200 के प्राइस के लेवल पे, गया एज हाई एज 8200, विच इज अ मैसिव रिटर्न। अच्छा, अब हम लोग आगे पीछे देख लेते हैं, कहाँ पर हमको क्रॉस ओवर दिखाई पड़ रहा है, हमको यहाँ पर क्रॉस ओवर दिखाई पड़ रहा है। कहाँ से जज करना है? RSI से। RSI शुड बी गेटिंग स्ट्रॉन्गर अपसाइड। वहीं पर अगर हम लोग देखें हमें नेक्स्ट क्रॉस ओवर कब दिखाई पड़ रहा है, आपको देखिए वेरएज उल्टा नीचे साइड पे होगा, डाउन साइड पे सेम चीज़ 60 के नीचे जा रहा है, अगर RSI वीक हो रहा है गिरावट होगी। अच्छा, अब हमें नेक्स्ट क्रॉस ओवर कब दिखाई पड़ा, हमें दिखाई पड़ा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर ये गोल्डन क्रॉस ओवर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म का 20-50, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको एक अच्छा अपसाइड दिखाई पड़ा फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 6000 टू एज हाई एज 7600, है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब आपको क्वेश्चन होगा कि सर इसमें टारगेट कैसे सेट करें, कि प्रॉफिट कैसे रखें। बिल्कुल मैकेनिकल रहना है, बिल्कुल मैकेनिकल रहना है। मैकेनिकल कैसे रहना है? अगर आपने एंट्री ली है 6000 के प्राइस पे, शॉर्ट टर्म का आपका टारगेट एटलीस्ट 10% का होना चाहिए। मतलब अगर आपने 6000 पे एंट्री करी है, योर टारगेट शुड बी एटलीस्ट 6600 प्लस। सो दिस इज द मिनिमम विच यू शुड बी आइंग एट। मतलब 10% तो कहीं 10% से नीचे तो मिलेगा ही नहीं। क्वेश्चन आता है कि सर स्टॉप लॉस क्या रखें, कहां से एग्जिट कर जाएं अगर ये रिवर्स मारता है तो। रिवर्स में दोस्तों हमेशा एक प्रिंसिपल ध्यान रखना है, जो प्रीवियस स्विंग होती है उसको आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है।
मतलब अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर स्विंग की थी, दिस इज वन स्विंग, दिस इज द सेकंड स्विंग, और उसके बाद साइड मूवमेंट शुरू हुआ। मैं थोड़ा सा इनलार्ज करूँगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो मैं इसको इनलार्ज करूँगा तो फिर आपको अच्छे से दिखाई पड़ेगा। सो अगर हमने एंट्री यहाँ पर ली, हमको क्रॉस ओवर दिखाई पड़ा है, अगर क्रॉस ओवर यहाँ पर हुआ है, तो हम लोग एंट्री करेंगे आफ्टर सम टाइम, से सपोज यू हैव एंटर्ड एट 6200। तो जो प्रीवियस स्विंग है, प्रीवियस स्विंग इज दिस वन एंड दिस वन, ये 3 स्विंग्स आपको दिखाई पड़ रही हैं। आई जस्ट हाईलाइट इट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग हियर, 1 2 एंड 3, ये आपको 3 स्विंग दिखाई पड़ रही हैं। सो ये जो टारगेट, ये जो लेवल है 5800 शुड बी योर स्टॉप लॉस। अगर आप एंटर कर रहे हैं सपोज 6200 पे, 6250 पे, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 5800। अगर आप सपोज आपने यहाँ पर एंटर करा है, मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, आई एम जस्ट गोइंग मोर अहेड, और अगले वाले एंट्री पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ, मैं आपको वहीं पर एक्सप्लेन करूँगा। सपोज आपने यहाँ पर एंटर करा है, यू हैव एंटर्ड हियर एट दिस क्रॉस ओवर, से सपोज आपने एंटर करा है 6200 या फिर 6000 के आसपास। सो अगर आप देखें तो वन स्विंग इज दिस, नेक्स्ट स्विंग इज दिस, तो यहाँ पर जो जस्ट पिछली स्विंग है दैट इज 5900 शुड बी योर स्टॉप लॉस। उसको आप अच्छे से मार्क कर सकते हैं। यू कैन मार्क इट विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड लाइन और इवन हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए क्या करना है, यहाँ पर जाना है, हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़ना है और इस वाली स्विंग पे ऐसे करके ये लगा देना है। समझ में आ गया? सो दिस इज नथिंग, एग्जैक्टली 5837 का लेवल है। सो इफ यू एंटर्ड एट द प्राइस ऑफ 6000, 6100, 6200, आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 5837। तो दोस्तों पूरी की पूरी चीज़ें समझ में आई कि नहीं? अगर समझ आई है सो डू नॉट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन। स्मैश करिए लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। आपको कैसे लग रहा है ये जो मैंने भी आपको चीज़ें समझाई, कैसी लगी आपको मुझे कमेंट्स में बताना है। एंड ऑफ कोर्स जितने भी इन दोनों स्ट्रैटेजीज के स्क्रीनर्स हैं वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, सो यू कैन चेक देम आउट इन द डिस्क्रिप्शन। एंड इफ यू वांट टू गेट क्लोजर टू अस, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन जॉइन अस। और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, अगर आप 30 डेज चैलेंज का पार्ट बनना चाहते हैं, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर व्हाट्सएप 9707531979 WhatsApp. Thank you so very much. Wish you all a very happy Republic Day once again. Bye bye.